नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 24 फरवरी 2024। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसके सभी प्रमुख हेडलाइन हैं। लेकिन इससे पहले एक बात बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन को लिखना ना भूलिए और उसको बीच बीच में रिवीजन भी करते रहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो लिखते हैं और फिर रिवीजन करते हैं तो याद ज़्यादा रहता है। देखते हैं पहला, गृह मंत्रालय ने पहले आतंकवाद विरोधी राष्ट्रीय नीति प्रहार का शुभारंभ किया। किम जोंग उन 5 साल के लिए पुनः सत्ता में चुने गए। भारत के उपराष्ट्रपति ने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करणों का शुभारंभ किया। अमित शाह ने 10वीं असम पुलिस बटालियन मुख्यालय की नींव रखी। थॉमस मार्टिन एथरबी ने रियो ओपन ATP 500 का खिताब जीता। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के 5 स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। शशि थरूर को संत जेवियर्स यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डी.लिट उपाधि प्रदान की गई। रिजवान अजहर ने कहा कि इजराइल इस सप्ताह नरेंद्र मोदी को स्वागत को लेकर उत्साहित है। यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने वायु प्रदूषण कम करने हेतु दिल्ली से कोयला आधारित उद्योगों को स्थानांतरण पर केंद्र से जवाब मांगा। राज्यों को दीर्घकालिक कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा। रॉब जॉटेन ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और मुंबई में ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, प्रहार नीति किस मंत्रालय ने शुरू की है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी है कानून मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गृह मंत्रालय हो जाएगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं और उन्होंने प्रहार नीति की शुरुआत किया है, जो कि प्रहार की पहली समग्र आतंकवादी आतंकवाद विरोधी राष्ट्रीय नीति है। इसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकथाम, खुफिया तंत्र को मजबूत करना, राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाना और आधुनिक तकनीक का उपयोग करना। यह नीति राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। तो आतंकवादों पे ये प्रहार है, इसीलिए प्रहार नाम ही दिया गया है। किम होता है, यहाँ उन लिखा गया है, किस देश के शासक हैं? जो कि ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि उत्तर कोरिया के तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। सॉरी, सी है उत्तर कोरिया के शासक। जो कि बहुत ही क्रूर है। किम उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता हैं। उनका पुनः चयन हुआ है कि एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है। वहाँ के एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ बहुदलीय नहीं है। उत्तर कोरिया
की राजनीति में वर्कर्स पार्टी का पूर्ण नियंत्रण है और नेतृत्व वंशानुगत परंपरागत से जुड़ा हुआ है। मतलब वही जो पुराने जमाने में चल रहा था वही चल रहा है अभी तक। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किन दो भाषाई संस्करणों का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए है बंगाली और मराठी, ऑप्शन बी है तमिल और गुजराती, ऑप्शन सी है उड़िया और पंजाबी, ऑप्शन डी है कन्नड़ और मलयालम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कि तमिल और गुजराती है। संविधान में किन दो भाषा संस्करणों का शुभारंभ हुआ है? तमिल और गुजराती। संविधान के विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराना एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का मजबूत बनाता है। इससे क्षेत्रीय भाषाओं की विद्यार्थियों और नागरिकों की संवैधानिक प्रावधानों के समझने में आसानी होती है। मतलब तमिल और गुजराती में भी इसे ट्रांसलेट किया गया है और अब वहाँ के लोग तमिल और गुजराती में भी पढ़ सकते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 10वीं असम बटालियन मुख्य 10वीं असम पुलिस बटालियन मुख्यालय की नींव किसने रखी? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है हेमंत विश्व शर्मा। तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अमित शाह ने इस मुख्यालय का नींव रखा है। हेमंत विश्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं असम के। असम में नई पुलिस बटालियन का मुख्यालय राज्य के आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेगा। ये नींव जो रखा जा रहा है सो खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ये महत्वपूर्ण है। 5वां क्वेश्चन है, ATP 500 रियो ओपन किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है टेनिस, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि टेनिस से है। रियो ओपन एक प्रतिष्ठित ATP 500 है, टेनिस टूर्नामेंट है जो ब्राजील में आयोजित है। इसमें विश्व के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेते हैं। ATP 500 श्रेणी के टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम से नीचे, लेकिन ATP 250 से उच्च स्तर के माने जाते हैं। इट राइट स्टेशन प्रमाण किससे संबंधित है? इट राइट स्टेशन प्रमाणन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्वच्छ ऊर्जा, ऑप्शन बी है डिजिटल इंडिया, ऑप्शन सी है खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता, ऑप्शन डी है हरित रेलवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से ये संबंधित है। इट राइट स्टेशन प्रमाणन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य है रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध करवाना। समझ रहे हैं ना? मतलब ये जो शुरू हुआ है वो FSSAI के द्वारा शुरू किया गया है और इससे रेलवे स्टेशनों पर जो है खाना जैसे तैसे मिलता रहता है, गंदा फंदा मिलता रहता है, वो सब स्वच्छ मिलेगा।
शशि थरूर को मानद दिलीट की उपाधि किस विद्यालय ने दी है? शशि थरूर एक कांग्रेस के नेता हैं जो कि थोड़ा अभी अनमन चल रहे हैं, लेकिन है कांग्रेस के ही। ऑप्शन ए है जादवपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय कोलकाता, ऑप्शन डी है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो सही आंसर लगाना है आपको, जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय कोलकाता। द्वारा इनको मानद उपाधि दी गई है। मानद डी लिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, उच्चतम शैक्षणिक सम्मान है जो साहित्य, राजनीतिक और सामाजिक सेवा या अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत में इजराइल के राजदूत कौन हैं जिन्होंने पीएम मोदी की यात्रा पर बयान दिया है? भारत में इजराइल के राजदूत कौन हैं? तो ऑप्शन ए है नपातली बेनेट, ऑप्शन बी है रिवेन अजार, ऑप्शन सी है इसहाक हजोर्ग, ऑप्शन डी है यहोवा गेलेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि रिवेन अजार है। रिवेन अजार भारत में इजराइल के राजदूत हैं। भारत इजराइल संबंध रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में तेजी से मजबूत हुए हैं। उच्च स्तरीय यात्राएं राजनीतिक समझदारी और गहरी करती हैं, जिससे तकनीक सहयोग एवं निवेश बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के संदर्भ में किस क्षेत्र से कोयला आधारित उद्योग हटाने पर केंद्र से जवाब मांगा है? तो ऑप्शन ए है मुंबई महानगर क्षेत्र, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली। उसमें कोयला आधारित जितने भी उद्योग हैं सबको हटाने के लिए बोले हैं, क्योंकि उससे प्रदूषण कुछ ज़्यादा ही होने लगता है। अब खासकर दिल्ली से बहुत कम सारे उद्योग तो उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गया है, चाहे हरियाणा में हो गया है, लेकिन और भी कोई है जो कोयला से उद्योग चला रहे हैं, उनको भी बोले हैं हटाने के लिए। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, खासकर सर्दियों में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पर्यावरण संरक्षण को अनुच्छेद 21 जीवन के आधार से जोड़ते हुए, अनुच्छेद कितना है 21 में, पर्यावरण संरक्षण को अनुच्छेद 21 में जीवन के आधार से जोड़ते हुए केंद्र और राज्यों से ठोस दीर्घकालिक उपायों की अपेक्षा की है, जैसे स्वच्छ ईंधन, उद्योग का स्थानांतरण और सख्त उत्सर्जन मानक। खासकर दिल्ली एनसीआर में तो वायु प्रदूषण चरम पे ही रहता है प्रत्येक साल। रॉब जेटन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है डेनमार्क, ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो सही आंसर बताना है। ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि नीदरलैंड है, जिसे पहले नाम हॉलैंड के रूप में जाना जाता था।
रॉब जॉर्टेन डच के राजनीतिक में एक प्रमुख नेता माने जाते हैं। नीदरलैंड यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और जलवायु नीति, हरित ऊर्जा, उदार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। नए नेतृत्व से यूरोप की नीतियों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, आईसीसी T20 विश्व कप के सुपर 8 में किस दो टीम के बीच मुकाबला होना है? तो हुआ है, ऑप्शन ए है भारत बनाम पाकिस्तान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, ऑप्शन सी है वेस्ट इंडीज बनाम जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी है श्रीलंका बनाम बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच हुआ है। इंडिया मेंस T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में नॉकआउट से पहले महत्वपूर्ण राउंड होता है। वेस्ट इंडीज 2 बार की विजेता है T20 में, विश्व चैंपियन रह चुके हैं, जबकि जिम्बाब्वे उभरती हुई टीम के रूप में जानी जाती है। इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है और अच्छे पाकिस्तान को भी हराया है। इसके बाद जो है इसमें आया है। ऐसे मुकाबले को अंक तालिका से फैल के दौर तय है। इसमें आखिरकार वेस्ट इंडीज टीम ने मैच जीत लिया है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 रन 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर बनाए थे। लेकिन इसके जवाब में जिम्बाब्वे ने 18वें ओवर के 17 ओवर 4 बॉल में सिमट के 10 विकेट ऑल आउट हो गया और 147 रन ही बना पाए। तो इस तरह वेस्ट इंडीज ने जीत लिया है ये इस मैच को। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।